हेलो साथियों, कैसे हैं आप सब। मैं आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज बतलाने जा रहे हैं स्पोकन इंग्लिश प्रैक्टिस नेक्स्ट पार्ट होगा। आप ध्यान से देखेंगे और इंग्लिश को कनेक्ट करने का प्रयास करेंगे फ्रेंड्स। अगर इन सब सेंटेंसों को आप गो थ्रू होते चलेंगे ना, बहुत जल्दी आप इंग्लिश पढ़ने लिखने बोलने सब कुछ सीख जाएंगे। और जब आप इंग्लिश बोलने लेंगे ना, सब कुछ बोलने लेंगे फ्रेंड्स। आप कब इंग्लिश बोलने लेंगे आपको पता भी नहीं चलेगा। जस्ट यू इन सब सेंटेंस से आप गो थ्रू होते चलेंगे। ओके, क्या लिखा हुआ है? वह एक भारतीय राजनेता है। कैसे इंग्लिश बोलेंगे इसे? वह एक भारतीय राजनेता है। ही इज एन इंडियन पॉलिटिशियन। ओके, ये आई वोवेल है, इसके पहले एन लगा है ना। ही इज एन इंडियन पॉलिटिशियन, वह एक भारतीय राजनेता है ना। नेक्स्ट है, वह एक भारतीय है। वह एक भारतीय है, कैसे बोलेंगे? ही इज एन इंडियन, वह एक भारतीय है। जैसे वह एक अमेरिकन है, तब कैसे बोलते हैं? ही इज एन अमेरिकन। ओके, नेक्स्ट है, वह भारतीय अंग्रेजी बोलता है। वह कौन सा अंग्रेजी बोलता है? भारतीय अंग्रेजी बोलता है, इंडियन इंग्लिश। ओके, इसको कैसे बोलेंगे? ही स्पीक्स इंडियन इंग्लिश। ही स्पीक्स इंडियन इंग्लिश, वह भारतीय अंग्रेजी बोलता है। ओके, ये सिंपल प्रेजेंट है। सिंपल प्रेजेंट की पहचान क्या होती है? जिस हिंदी वाक्य के अंदर ता है, ती है, ते है, उसके स्ट्रक्चर क्या होती है बनाने का नियम? सब्जेक्ट प्लस V1 या वाई प्लस सब्जेक्ट। V1 कब होता है? प्लूरल सब्जेक्ट के साथ लगता है। प्लूरल सब्जेक्ट क्या होता है? जैसे गर्ल्स, बॉयज, दे, है ना, यू, इस सब के साथ V1 होता है, यानी प्लूरल वर्ब लगता है इसके साथ। प्लूरल सब्जेक्ट इसीलिए। और सिंगुलर सब्जेक्ट क्या होता है? ही, सी, इट, कोई भी नाम रहे, राधा, मोहन, कुछ भी रहे, उसके बाद V5 फॉर्म लगता है। जैसे वह पढ़ती है, सी रीड्स, राधा खाती है, राधा इट्स। ओके, यहाँ क्या था? वह भारतीय अंग्रेजी बोलता है, कैसे बोलेंगे? ही स्पीक्स, ये थर्ड सब्जेक्ट है। ही, सी तथा कोई भी नाम सिंगुलर सब्जेक्ट होता है ना, तो ही थर्ड सब्जेक्ट था, इसलिए इसके साथ एस या एस वाला वर्ब लगा, V5 फॉर्म लगा। ही स्पीक्स, वह बोलता है कौन सा इंग्लिश? इंडियन इंग्लिश, वह भारतीय अंग्रेजी बोलता है। ही स्पीक्स इंडियन इंग्लिश। नेक्स्ट है, वह पंजाबी पोशाक पहनकर आई। कैसे बोलेंगे फ्रेंड्स? वह पंजाबी पोशाक पहनकर आई, कैसे बोलेंगे? सी केम, वह आई इन अ पंजाबी ड्रेस। ओके, वह आई पंजाबी ड्रेस में, कैसे बोलेंगे सीधी भाषा में? वह पंजाबी पोशाक पहनकर आई। सी केम इन अ पंजाबी ड्रेस। ओके, नेक्स्ट है, तुम्हारे पीछे कौन है? तुम्हारे पीछे कौन है, कैसे बोलेंगे? हु इज बिहाइंड यू। हु इज बिहाइंड यू, तुम्हारे पीछे कौन है? आप इंग्लिश को कनेक्ट करने का प्रयास करेंगे, जिसके थ्रू काफ़ी इजीली आप इंग्लिश बोल लेंगे। ओके, वेरी सून यू विल स्पीक इंग्लिश। आप बहुत जल्दी धरापरवा इंग्लिश बोलने लेंगे। है नेक्स्ट है, मैं यह किताब रोज़ पढ़ता हूँ। मैं यह किताब रोज़ पढ़ता हूँ, कैसे बोलेंगे? आई रीड दिस बुक एवरी डे। आई रीड, मैं पढ़ता हूँ, दिस बुक, इस किताब को, एवरी डे, प्रत्येक दिन। ओके, ये भी सिंपल प्रेजेंट है। यहाँ भी ता है, पढ़ता हूँ हुआ, इसलिए आई रीड हो गया। आई रीड दिस बुक एवरी डे, मैं यह किताब रोज़ पढ़ता हूँ। नेक्स्ट, मैं उससे प्रेम करता हूँ जो मुझसे प्रेम करता है, कैसे इसे इंग्लिश बोलेंगे? आई लव वन हु लव्स मी। आई लव, मैं प्यार करता हूँ, वन हु लव्स मी, जो मुझसे प्यार करते हैं। ओके, सीधी भाषा में बोलेंगे, मैं उससे प्रेम करता हूँ जो मुझसे प्रेम करता है। आई लव वन हु लव्स मी। ओके, नेक्स्ट, वह रोज़ क्लब जाता है। वह रोज़ क्लब जाता है, कैसे बोलेंगे? ही गोज टू अ क्लब एवरी डे। ही गोज टू अ क्लब एवरी डे, या वह रोज़ क्लब जाती है, कैसे बोलेंगे? सी गोज टू अ क्लब एवरी डे, वह रोज़ क्लब जाती है। ओके, वह जाती है तो सी होगा, और जाता है तो ही होगा। नेक्स्ट पार्ट, तुम कल क्यों अनुपस्थित थे? तुम कल क्यों अनुपस्थित थे, ये कौन सा सेंटेंस डब्ल्यूएच क्वेश्चन का इंट्रोगेटिव पार्ट है। तुम कल क्यों अनुपस्थित है, कैसे बोलेंगे? व्हाई वर यू, आप बुक को बताए थे। डब्ल्यूएच के बाद क्या आता है? सहायक क्रिया आता है। सहायक क्रिया क्या होता है? इजली वर्ब, इज, एम, आर, वाज वगैरह, हैज, हैव, हैड, है ना, सैल, विल, ये सब होता है सहायक क्रिया। इसके तुरंत बाद क्या देंगे? डब्ल्यूएच के बाद सैल या विल देंगे, फिर सब्जेक्ट देंगे, फिर मेन वर्ब देंगे। अगर रहेगा तो ठीक है, नहीं तो नहीं देंगे। यहाँ तो क्या लिखा है? तुम कल क्यों अनुपस्थित थे, व्हाई वर यू अपसेंट। ओके, व्हाई वर यू अपसेंट, तुम क्यों अपसेंट थी यस्टरडे, कल, है ना। सीधी भाषा में बोलेंगे, तुम कल क्यों अनुपस्थित थे। तुम कल क्यों अनुपस्थित थे, कैसे बोलेंगे? व्हाई वर यू अपसेंट यस्टरडे। ओके, नेक्स्ट, वह सुंदर लगती है, कैसे बोलेंगे इसमें? सी लुक्स, वह दिखती है या लगती है कैसा? ब्यूटीफुल। ओके, वह सुंदर लगती है, सी लुक्स ब्यूटीफुल। ओके, नेक्स्ट, मेरे पास तुम्हारे लिए एक उपहार है, कैसे इंग्लिश बोलेंगे इसे? आई हैव अ गिफ्ट फॉर यू। मेरे पास तुम्हारे लिए एक उपहार है, आई हैव अ गिफ्ट फॉर यू, मेरे पास एक उपहार है तुम्हारे लिए। सीधी भाषा में बोलेंगे, मेरे पास तुम्हारे लिए एक उपहार है। फ्रेंड्स, आप इंग्लिश को कनेक्ट करने का प्रयास करेंगे, एक ही एक कुंजी है, एक ही एक की पॉइंट है, जिसके थ्रू आप जल्द इंग्लिश बोलने लेंगे। ओके, यू विल ट्राई टू कनेक्ट अनदर सेंटेंस। ओके, थ्रू दिस यू विल स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली, उसके बाद आप इंग्लिश धड़पड़ा बोलने लेंगे। ओके, मेरे पास तुम्हारे लिए एक उपहार है, आई हैव अ गिफ्ट फॉर यू।
और इन सेंटेंस से आप गो थ्रू होते चलेंगे, है ना। इस सेंटेंस से आप फेमिलियर रहेंगे, आप वेरी जल्दी, बहुत जल्दी, ओके, वेरी सून यू विल स्पीक इंग्लिश। नेक्स्ट, वह उठती है, मुंह धोती है, फिर पढ़ने के लिए बैठ जाती है। इस इंग्लिश कैसे बोलेंगे? सी गेट्स अप, वह उठती है, एंड वॉशेज हर फेस। यहाँ सब्जेक्ट छुपा हुआ है, इसी सब्जेक्ट ने यहाँ भी काम कर रहा है, ओके। यही सब्जेक्ट ने यहाँ भी काम कर रहा है और यही सब्जेक्ट ने यहाँ भी काम कर रहा है, ओके। आप ध्यान से देखेंगे एंड समझने का प्रयास करेंगे और इंग्लिश बोलने का प्रयास करेंगे। क्या है? वह उठती है, सी गेट्स अप, वॉशेज हर फेस, मुँह धोती है, एंड सिट्स फॉर स्टडी, और स्टडी के लिए बैठ जाती है। सीधी भाषा में बोलेंगे, वो उठती है, सी गेट्स अप, मुँह धोती है, सी वॉशेज हर फेस एंड सिट्स फॉर स्टडी, और पढ़ने के लिए, फिर पढ़ने के लिए बैठ जाती है, ओके। सी गेट्स अप, वो उठती है, मुँह धोती है, वॉशेज हर फेस एंड सिट्स फॉर स्टडी, फिर पढ़ने के लिए बैठ जाती है, ओके। ऐसे बोलेंगे फ्रेंड। इसको सीधी भाषा में बोलेंगे, डायरेक्टली बोलेंगे, सी गेट्स अप, वॉशेज हर फेस एंड सिट्स फॉर स्टडी, ओके। यहाँ वॉशेज हो गया क्योंकि सिंगुलर ये है, थर्ड सब्जेक्ट है ना, सिंगुलर सब्जेक्ट है, वॉशेज हो गया, एंड यहाँ सिट्स, इसी सिट्स का यहाँ सिट्स हुआ, ओके। यही सी का सिट्स यहाँ हुआ, चूँकि थर्ड सब्जेक्ट है ना, ही सीट तक सी है ना, यहाँ सिंगुलर सब्जेक्ट है इसलिए सिट्स हो गया, ओके। सी गेट्स अप, वॉशेज हर फेस एंड सिट्स फॉर स्टडी, वो उठती है, मुँह धोती है, फिर पढ़ने के लिए बैठ जाती है। नेक्स्ट है, जाओ और मेरे लिए एक गिलास पानी लेते आओ। जाओ और मेरे लिए एक गिलास पानी लेते आओ, कैसे बोलेंगे? गो, जाओ, एंड ब्रिंग मी ए ग्लास ऑफ वाटर, ओके। आपको बोले थे फ्रेंड, जब किसी को आदेश निर्देश देंगे ना, आप डायरेक्ट क्रिया का पहला फॉर्म यूज करेंगे। जैसे बोलेंगे, यहाँ बैठो, सिट हियर, ओके, यहाँ बैठो, कैसे बोलेंगे? सिट हियर। वहाँ जाओ, गो देयर, है ना। जब किसी को आदेश दे रहे हैं, निर्देश दे रहे हैं, आप दरवाज़ा खोल दो, ओपन द डोर, ओके। पेन उठाओ, लिफ्ट द पेन, लिफ्ट में उठाना होता है, LIFT, लिफ्ट में उठाना होता है। पेन उठाओ, लिफ्ट द पेन। कॉपी लाओ, ब्रिंग द नोटबुक, ओके, ऐसे बोलेंगे। क्या है? जाओ और मेरे लिए एक गिलास पानी लेते आओ, कैसे बोलेंगे? गो एंड ब्रिंग मी ए ग्लास ऑफ वाटर। एक गिलास पानी का एक ग्लास ऑफ वाटर होता है फ्रेंड, एक कप चाय का एक कप ऑफ टी होता है, ओके। चाय पानी ऐसे बोला जाता है, एक ग्लास ऑफ वाटर, एक गिलास पानी, चाय एक कप ऑफ टी, ओके, एक कप ऑफ टी, ओके, एक कप चाय, ऐसे बोलेंगे। नेक्स्ट है, मैं जाता हूँ, ये सिंपल प्रेजेंट है, कैसे बोलेंगे? आई गो, मैं जाता हूँ, ओके। मैं टहलता हूँ, आई वॉक, इस तरह बोलेंगे। मैं जाता हूँ, आई गो। वह चिट्ठी लिखती है, सी राइट्स लेटर्स, ओके। यहाँ चिट्ठियाँ भी कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम, यहाँ पूरा ऑब्जेक्ट है। वह चिट्ठियाँ लिखती है, कैसे बोलेंगे? सी राइट्स लेटर्स, ओके, सी राइट्स लेटर्स, वो चिट्ठियाँ लिखती है, ओके। यहाँ हल्का सा मिसप्रिंट हो गया, चिट्ठियाँ होना चाहिए यहाँ, बट अंडरस्टूड है, आप समझिए। वो चिट्ठियाँ लिखती है, कैसे बोलेंगे? सी राइट्स लेटर्स, ओके। राइट्स क्यों होगा? क्योंकि सिंगुलर सब्जेक्ट है, राइट्स होगा। नेक्स्ट है, वह कभी कभी मुझसे दूरभाष से बात करती है, कैसे बोलेंगे फ्रेंड्स? वह कभी कभी मुझसे दूरभाष से बात करती है, सी ओकेजनली, कभी कभी, सी ओकेजनली टेलीफोन्स में, ओके। दूरभाष से बात करने इंग्लिश क्या होता है? टेलीफोन्स, ओके। मी, वह कभी कभी मुझसे दूरभाष से बात करती है, सी ओकेजनली टेलीफोन्स में, ओके। नेक्स्ट पार्ट, वह कल कक्षा में खुद अनुपस्थित थे, क्या लिखा है फ्रेंड? वह कल कक्षा में खुद अनुपस्थित थे, कैसे बोलेंगे? सी वॉज अब्सेंट हरसेल्फ, सी वॉज अब्सेंट हरसेल्फ, वो खुद अनुपस्थित थी, फ्रॉम द क्लास यस्टरडे, ओके। क्लास से कल, है ना। सी वॉज अब्सेंट हरसेल्फ, वो खुद अब्सेंट थी, फ्रॉम द क्लास यस्टरडे, कल की क्लास में, ओके। नेक्स्ट, इसे समझने का प्रयास करें फ्रेंड। क्या है? जाओ एक डॉक्टर से संपर्क करो। आपको बोले थे जब आदेश निर्देश देंगे, डायरेक्ट क्रिया का पहला फॉर्म यूज करेंगे। क्या है? जाओ एक डॉक्टर से संपर्क करो, गो एंड कंसल्ट अ डॉक्टर, जाओ एक डॉक्टर संपर्क करो, और टेल हिम अबाउट योर कंप्लेंट, और अपनी समस्या उन्हें बताओ, एंड टेल हिम अबाउट योर कंप्लेंट, अपनी समस्या बताओ, और यदि संभव हो तो मेरी समस्या के बारे में भी जिक्र करना एवं सुझाव लेना, कैसे बोलेंगे इसे? एंड इफ़ पॉसिबल्स, अगर संभव हो, टेल्स हिम अबाउट माई कंप्लेंट, और मेरी समस्या बतलाना उसे। टेल मतलब क्या था? बतलाना, हिम उसे, डॉक्टर को, हिम ने क्या हुआ? डॉक्टर के लिए हिम आया यहाँ, एंड टेल हिम अबाउट माई कंप्लेंट्स, और मेरी समस्या बतलाना, समस्या भी बतलाना, मेरी समस्या भी बतलाना, ऑल्सो में भी होता है। एंड सीक एडवाइस फॉर मी, और मेरे लिए सलाह लेना। सीखना क्या होता है? लेना, ओके, चाहना, एडवाइस चाहना या एडवाइस लेना, फॉर मी, मेरे लिए। सीधी भाषा में बोलेंगे, जाओ एक डॉक्टर से संपर्क करो और अपनी समस्या उन्हें बताओ, और यदि संभव हो तो मेरी समस्या के बारे में भी जिक्र करना एवं सुझाव ले लेना। इसी किसी इंग्लिश बोलेंगे, गो एंड कंसल्ट अ डॉक्टर एंड टेल हिम अबाउट योर कंप्लेंट्स
एंड इफ़ पॉसिबल टेल हिम अबाउट माई कंप्लेंट्स ऑल्सो एंड सीक एडवाइस फॉर मी, और मेरे लिए भी सुझाव ले लेना। ओके। नेक्स्ट है, वह अकेली बैठी थी और गाना गुनगुना रही थी। कैसे बोलेंगे फ्रेंड्स? वह अकेली बैठी थी, ये आपको बताए थे अकेली का क्या होता है, बाय हर सेल्फ। ओके। शी वॉज सिटिंग बाय हर सेल्फ एंड सिंगिंग अ सॉन्ग, और एक गाना गुनगुना रहे थे। शी वॉज सिटिंग बाय हर सेल्फ, जैसे बोलेंगे ना, वह अकेली सो रही थी, कैसे बोलेंगे? शी वॉज स्लीपिंग बाय हर सेल्फ। ओके। अकेली की मीन्स क्या होता है, बाय हर सेल्फ। वह अकेला जा रहा था, ही वॉज गोइंग बाय हिमसेल्फ। वह अकेला जा रहा था, ही वॉज गोइंग बाय हिमसेल्फ, HIMSELF। ओके। थोड़ा सा डिफिकल्टी होता है लिखने में, बट आप समझ गए होंगे क्या लिखा है। वह अकेली बैठी थी और गाना गुनगुना रही थी, कैसे बोलेंगे? शी वॉज सिटिंग बाय हर सेल्फ एंड सिंगिंग अ सॉन्ग। फ्रेंड्स, आपको समझाने का भरसक प्रयास करूँ, शायद आप काफ़ी इजीली समझ पाए होंगे और इंग्लिश को कनेक्ट करने का प्रयास करेंगे फ्रेंड, जिसके थ्रू काफ़ी फ्रेंड इंग्लिश बोल लेंगे। थैंक यू फ्रेंड, थैंक यू सो मच।